1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक मर्चेंट है जिसके पास शुरुआत में 78,592 है और इन पैसों से वो जो है 40 रेडियो सेट्स खरीदती है। हर एक रेडियो सेट का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो 1200 है। यानी एक रेडियो सेट जो खरीदने के लिए उसे 1200 रुपये देना पड़ा। तो उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे। तो हमें ये बताना है कि 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद अब उसके पास जो है कितने रुपए बचे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा अमाउंट मर्चेंट हैड, यानी मर्चेंट के पास शुरुआत में कितने रुपए थे। तो ₹78,592। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेडियो सेट्स परचेस्ड, यानी उसने कितने रेडियो सेट्स जो है परचेज किए, कितने रेडियो सेट्स खरीदे, तो वो थे 40। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन 1 रेडियो सेट्स, यानी उसने एक रेडियो सेट खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए। तो एक रेडियो सेट जो है ₹1200 का उसे पड़ा। फिर हम अब जो है नेक्स्ट लिखेंगे वो है अमाउंट स्पेंट ऑन 40 रेडियो सेट्स, यानी अगर उसने एक रेडियो सेट 1200 का ख़रीदा तो 40 रेडियो सेट्स के लिए उसने कितने रुपए स्पेंड किए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि जो एक रेडियो सेट का जो कॉस्ट है उसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी हमें रेडियो सेट्स चाहिए उसको इस 1200 से उस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 इंटू 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब इसको हम एक रफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट करके इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1200 बाय 40। तो यहाँ पर 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 एंड 0। देन नेक्स्ट 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 1 ज़ार 4। हमारे पास में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो है 48,000। तो हम इसको अपने मेन पेज पर लिख लेंगे। तो जब हमने एक रेडियो सेट के कॉस्ट को 40 यानी नंबर ऑफ सेट जो उसने खरीदे उसके साथ में जब 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिज़ल्ट जो है ₹48,000 आया। यानी जो 40 रेडियो सेट पे जो उसने अमाउंट स्पेंड किया वो 48,000 था। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 40 रेडियो सेट्स को ख़रीदने के बाद में उसके पास में कितना पैसा बचा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो उसके पास शुरुआत में पैसे थे यानी 78,592 रुपीज़ उसके पास में थे, उसमें से जो उसने अमाउंट अब स्पेंड कर दिया है यानी कि 48,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो हमारे पास में जो है अमाउंट लेफ़्ट आ जाएगा। तो अब हम वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा अमाउंट लेफ़्ट। तो अमाउंट लेफ़्ट में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट मर्चेंट के पास में सबसे पहले था स्टार्टिंग में वो लिखेंगे और उसमें से जितना अमाउंट उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए यूज़ किया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹78,592 माइनस 48,000। अब इसको रफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट करके इसका जो भी आंसर होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 78,592 माइनस 48,000। 2 minus 0 is 2, 9 minus 0 is 9, 5 minus 0 is 5, 8 minus 8 is 0 and 7 minus 4 is 3। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आया वो है 30,592 और इसको अब हम जो है हमारे सॉल्यूशन वाले पेज पे कॉपी कर लेंगे। तो एट द एंड मर्चेंट के पास में जो अमाउंट बचा वो है ₹30,592। फाइनली हम अपना सॉल्यूशन को एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मर्चेंट के पास ₹78,592 थे। उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे। एक रेडियो सेट उसे ₹1200 का पड़ा और
40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए उसे 48,000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ा। फाइनली अमाउंट कितना बचा वो हमने अमाउंट लेफ्ट निकाला। तो 78,592 में से जितना उसने स्पेंड किया 48,000 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 30,592 रुपीज़ आया, यानी कि मर्चेंट के पास फाइनली जो अमाउंट बचा वो था 30,592। सॉल्यूशंस में अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।